सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्याग और भोग ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई। त्याग क्या है और भोग क्या है? किसी वस्तु के प्रति यदि आसक्ति नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य के भीतर एक दूसरी शक्ति पैदा होने लगती है। इसे मनुष्य नहीं जानता। आप कहोगी जब मनुष्य किसी एक वस्तु का त्याग करता है तो दूसरी ओर अनुराग जब तक नहीं होगा तब तक त्याग नहीं होगा। आप फिर भी शायद न समझी हो कि अनुराग न होगा तो त्याग न होगा, और यूं इस प्रकार लोग त्याग करने के फेर में रहते हैं तो फेर ही में रह जाते हैं, त्याग उनसे होता है। अनुराग में त्याग कहाँ, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन बात इसमें ये है, तो एक और जब अनुराग होगा तो जिस स्थिति में पहले था वहां का त्याग होगा। जब तक पहले के स्थान का त्याग न हो तब तक अनुराग का क्या पता लगे। एक छोटी सी बात समझो। आप देव दर्शन करने के लिए चलेंगे तो कुछ समय के लिए आपको घर का त्याग करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। यदि आपके हृदय में देव दर्शन का अनुराग होगा तो ये त्याग होगा। यदि आपकी इच्छा किसी प्रकार की बात सुनने की होगी तो फिर ये त्याग स्वतः होगा। अगर इस प्रकार भी आप नहीं समझ पाती हो तो फिर आप एक बार बहुत शांत होकर के समझने की चेष्टा करें कि अनुराग के बिना ये जीवन जो है इसमें रस नहीं रहता। ये अनुराग चाहे किसी वस्तु का क्यों न हो, इस अनुराग को यदि हम प्रेम कहें तो प्रेम भी एक भाव है, अनुराग भी एक भाव है। प्रेम कुछ गहरा होता है और अनुराग जो है प्रेम की तरह गहरा नहीं होता। जैसे एक रंग होता है, रंग तो वही है लेकिन एक गहरा रंग है, एक हल्का रंग है। अनुराग होते होते प्रेम होगा और प्रेम होने के बाद आनंद हो। जब तक आपको आपके हृदय में अनुराग नहीं तो प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं तो आनंद नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप इन बातों को ठीक से जब तक न समझो तब तक आपके समझ में ये बात नहीं आएगी कि अनुराग क्या है, प्यार क्या है, आनंद क्या है। कल्पना करो आप द्वापर की, और ये कल्पना करो कि रास हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा, ये भी कल्पना करनी होगी कि घर का त्याग किया तो वो गोप बालाएं निकल पड़ी अनुराग के कारण भगवान कृष्ण में सम्मिलित होने के लिए। तो इस अनुराग ने घर छुड़ा दिया। घर कहाँ छुड़ा दिया? घर में चला गया शरीर। घर में तो शरीर केवल गया है क्योंकि अनुराग हो गया है। अब उसका मन वही है जहाँ रास है, तो घर में रहते हुए भी घर का त्याग हो गया। कहीं भी आप रहो, यदि उस स्थान विशेष में आपकी आसक्ति नहीं है तो वहां आपका त्याग होगा। लेकिन त्याग होगा कहाँ? जब पहले कहीं अनुराग होगा। जब तक आपके हृदय में अनुराग की भावना नहीं है तब तक त्याग की भावना मौखिक हो सकती है। वस्तु को आप छोड़ सकती हो, लेकिन वस्तु को छोड़ने से तो वस्तु छूटती नहीं। क्यों? प्रत्येक वस्तु जो है वो अपना एक स्थान बना लेती है। आप कहोगी स्थान कैसे बना लेती है? मैं कहता हूँ एक एक शब्द आपके हृदय में स्थान बना के बैठा है। आप कभी अपने हृदय को टटोलती नहीं हो, देखती नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आपके हृदय में कितने शब्द जो हैं
वो बैठे हुए हैं। आप कहोगी कैसे? देखो, किसी ने आपको अपशब्द कहा, गाली दी, गाली दी तो वो शब्द बैठे हुए हैं कि ये शब्द गाली के हैं। आपके वो शब्द नहीं बैठे हुए हैं तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये गाली है कि क्या है। किसी ने आपको प्रेम की दो बातें कही तो प्रेम के दो शब्द आपके भीतर बैठे हुए हैं, तब आपको मालूम होगा कि ये प्रेम की बात कही गई है। और यदि वो भाव आपके भीतर, वो शब्द आपके भीतर नहीं, तो फिर आपको प्रेम का पता नहीं। ये जो नाम जपा जाता है, हम माला की बात नहीं कहते। माला लोग क्यों फेरते हैं वो लोग जाने, हम तो नाम जपने की बात करते। और वो नाम जपना जो है वो क्या करता है? वो जगह बना देता है। किसकी जगह बना देता है? जिसका नाम मनुष्य लेता है उसी की जगह हृदय में बना देता है। ये नाम लेना कोई तमाशा नहीं है, ये नाम लेना कोई दुनिया का खेल नहीं, दुनिया को दिखलाने की चीज नहीं। यदि नाम वो लेता है उस अनुराग के साथ लेता है तो उस नाम के साथ साथ अनुराग भी उसका, जिसका हम नाम लेते हैं उसका स्थान हुआ, और उसके साथ साथ अनुराग से हमने नाम दिया तो अनुराग भी हमारे हृदय में स्थान ग्रहण कर चुका। लेकिन जब तक हम अनुराग से नाम नहीं लेते तब तक वह नाम भी नहीं, अनुराग भी नहीं। तो फिर यही कहना होगा कि कागज के फूल हैं, सुगंध कहाँ? इन कागज के फूलों में सुगंध कहाँ? इस नाम में अनुराग कहाँ? और जब तक नाम में अनुराग नहीं होगा तब तक हृदय में स्थान नहीं होगा। क्यों हम ये कहते हैं कि हम नाम लेते हैं और नाम लेने के साथ ही साथ हमारे हृदय में जिसका नाम लेते हैं उसकी सुंदर मुग्ध करने वाली तस्वीर हृदय पर नहीं अंकित होती। हमने नाम लिया ना, यदि हम नाम लेते तो हम उसी के हो जाते। हमारी भक्ति न हमें त्याग करना पड़ता, न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चों को छोड़ना पड़ता, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, केवल नाम के साथ ही अनुराग रहा। तो जिसके प्रति अनुराग है, क्या नाम है, वो धीरे 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 हृदय पर इतना असर करता, हृदय को ऐसा मोहित करता कि हृदय फिर सुख दुख की परिक्रमा न करता। मनुष्य जैसे मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है, ये हृदय की परिक्रमा मन के द्वारा न जाने कितनी होती रहती। दिन रात चक्कर काटता रहता है मन, असर पड़ता है किस पर? हृदय पर। तो त्याग और भोग, किसका त्याग करना? तो त्याग नहीं करना, क्या करना? अनुराग करना। अनुराग करना है, प्यार करके देखो, त्याग अपने आप होगा। आप इस बात की तरफ ध्यान मत दो कि आपको छोड़ना है, आप प्यार करके देखो, अपने आप छूट जाता है। जहां आप निरर्थक बातों को सोचने में समय अपना व्यतीत करते या वो उम्र आपकी चली बड़ी रफ्तार के साथ चली। आप तो ये कहती हो कि हमारे लिए एक एक व्यतीत करना कठिन है, और मैं ये कहता हूँ कि आप एक एक दिन इस प्रकार निरर्थक नष्ट करती जा रही हो कि इसके तब आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ज्ञात अज्ञात मनुष्य की भावना, ये अज्ञात अवस्था, ये मन के निरर्थक भाव मनुष्य को शांत नहीं होने देते। अभी तो वो आपको ज्ञात का ही पता नहीं, तो अज्ञात का कैसे पता लगे? मन जब शांत होगा तब आपको ज्ञात और अज्ञात दोनों का पता लगेगा। ज्ञात किसको कहते हैं? जिसकी जानकारी आपके सामने है, और अज्ञात वह है कि आपको पता नहीं लेकिन हो रहा है। आप कहोगी कि ये क्या बात है? अरे भाई, सभी बात यदि आपको मालूम हो जाए तो सृष्टिकर्ता क्या करेगा बैठकर? वो तो देखना चाहता है ना कि इसके हृदय में अनुराग है या नहीं, इसके हृदय में प्रेम है कि नहीं। ये किसे चाहता है? ये नाम लेता है और नाम के साथ अनुराग नहीं है, प्यार नहीं है। तो जब तक प्यार नहीं है तब तक तो कुछ भी नहीं है। फिर यही कहा जाए कि त्याग और भोग, आप भोग करके देखो, उसी के भीतर त्याग। आपने केवल शरीर के सभी भोग समझ रखा है, शरीर के भोग नहीं। ये तो पशु धर्म है। पशु पक्षी जिस प्रकार बच्चे कच्चे पैदा करते हैं उसी प्रकार भी मनुष्य का शरीर होकर भी उसी बच्चे कच्चे में ही फंसा हुआ है। अभी तक वो मनुष्य नहीं बना है। जैसे एक मुर्गी अंडा पालती है, लेकिन अंडा पालने के पश्चात जब वो मुर्गे के रूप में हो जाता है तो फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन मनुष्य को आप देखो, बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, संतान उसको हो गई, अब भी उसका मोह जो है ठीक लगा हुआ है। ये जो मोह का सेवन है
ये अंडे के सेवन से भी भयानक है। आखिरी दम तक कहता है मेरा शरीर जा रहा है, मेरे लड़के को बुलाओ, मेरी बहू को बुलाओ, मेरा पोता कहाँ है, मेरा अमुक कहाँ है, इनको बुलाओ उनको बुलाओ। ठीक है, बुला भी दिया जाएगा, क्या लेकर जाओगी? मोह? ये मोह फिर खींच लाएगा तुमको। तुम्हारी भक्ति कहाँ गई? जिसे तुमने याद किया है, जिसका तुमने नाम लिया है, जिसके साथ तुम्हारा अनुराग हुआ है, आखिर पता उसी समय लगेगा जिस समय आप शरीर छोड़ने लगोगी। तब जिसका आपने नाम लिया है अनुराग से, प्यार से, वो खड़ा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, बाल बच्चे भी खड़े रहेंगे, पति भी खड़ा रहेगा, दुनिया भी खड़ी रहेगी, लेकिन आपका ध्यान ठीक उसी की तरफ। तब आपको मालूम होगा कि आज ये नाम लिया हुआ, अनुराग से नाम लिया हुआ, प्रेम से नाम लिया हुआ, आज ये कारगर हो रहा है, आज ये सफल हो रहा है। आज की हुई भक्ति कल के लिए त्याग का कारण बने। आप त्याग करने के फेर में मत जाओ, त्याग स्वतः होगा। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही आप अपने प्यारे के पास पहुंचती चली जाओगी। शरीर शरीर यहीं रहेगा और प्यारा हृदय में रहेगा, और ये हृदय उसके चरणों में जाकर के चढ़ेगा, चरणों में अर्पित होगा। भक्ति करो तो कुछ ऐसी करो कि जिसमें ये न कहने को रहे अपने को या किसी और को, ये भक्त है और ये भगवान। देखो, चंदन भी है, जल भी है, लेकिन जब चंदन रगड़ा जाता है जल पर, तो फिर जल जल नहीं रहता, वो चंदन हो जाता है। बहुत सीधी सी बात। जल है और चंदन है। अब जल को चंदन से रगड़ा तो जल जल नहीं रहा, जल हो गया चंदन, है ना? इसी तरह से भक्त जब प्रभु का हो जाता है, भक्त भक्त नहीं रहता, भक्त भगवान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्यों कहा रैदास ने? अनुभव किया था उसने कि जब तक मैं जल की तरह सरल सरस प्राणदायक नहीं बन सकूंगा, तब तक मैं प्रभु का प्रिय नहीं बन सकता। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी क्यों? ये पानी है बह रहा है, ये जवानी है बह रही है, ये समय है बह रहा है, लौटा के कोई ला नहीं सका इसको। आज का दिन बेकार गया, क्यों? आज अनुराग नहीं, आज नाम नहीं, सुबह से शाम हो गई और प्यार नहीं, आव नहीं, तो क्या किया जीवन? आज का दिन बेकार। लेकिन जब मनुष्य के भीतर ये भावना आएगी, बेकार क्यों? मैंने तो किसी को माना है, मेरे हृदय में तो किसी की छवि अंकित है। अभी एक किताब में देख रहा था, तो विचित्र सी बात है, आधुनिक काल में उन बातों का असर नहीं होता है। असर नहीं होता, उसका कारण है कि मनुष्य का विश्वास जो है वो हट गया है, और प्रत्येक वस्तु को वो तर्क पर ला करके देखना चाहता है। जो सूक्ष्म है उसको भी वह स्थूल रूप में देखना चाहता है। प्यार को दिखला नहीं सकता कोई। आप काम करोगी, उससे लोग अंदाज लगाएंगे कि आप प्यार करती हो, लेकिन कोई आपसे ये कहे कि प्यार को दिखलाओ, तो आप क्या, कोई भी नहीं दिखला सकता। आपसे कोई ये कहे कि हाथ को दिखलाओ, तो स्थूल हाथ है, इसे आप दिखला दोगी। लेकिन कोई ये कहे कि आपका प्यार कहाँ है, आप नहीं दिखला, कोई भी नहीं दिखला सकता। प्यार तो भीतर की चीज। तो बात ये है कि गौरांग महाप्रभु का एक भक्त था, वो घर बार छोड़ करके भागना चाहता, गृहस्थ होना नहीं चाहता। गौरांग ने कहा कि ऐसा मत कर, हम किसी न किसी समय तुम्हें कुछ भाव देंगे, कुछ ऐसा संकेत करेंगे जिससे तुम्हें शांति मिलेगी, भाव मिलेगा, प्रेम मिलेगा। ठीक ऐसा ही किया गया, ऐसा ही भाव लिया गया। एक रोज वो स्नान कर रहा था और एक काली काली वस्तु चली जा रही थी। उसने समझा ऐसे ही कहीं कोई मर गया होगा, उसकी लकड़ी अकड़ी जो रही होगी, तो वही काली लकड़ी पानी में बह रही है। किंतु उसी समय फिर उसको संकेत हुआ कि ये लकड़ी नहीं है, ये तो पत्थर, तुम इसे ग्रहण करो और इसकी तुम मूर्ति बनाओ और इसकी तुम पूजा करो। कुछ आगे बढ़ा, बढ़ करके उसने उस पत्थर को पकड़ लिया, ले आया, और जो पत्थर से मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था उसको कहा, भाई कि तुम एक भगवान की एक मूर्ति बना दो। मूर्ति भी बनाई गई, भगवान का नाम रखा गया गोपीनाथ। इसके बाद उसकी शादी हुई, लड़का हुआ। गोपीनाथ की वो पूजा किया करता था, घर में एक लड़का हो गया। कुछ दिन के बाद स्त्री चली गई, शरीर छोड़कर। 5 बरस का बच्चा जो था वो भी चला गया छोड़कर, और वो बिल्कुल नाराज हो गया। कहा क्या लाभ है इस मूर्ति से,
इसके रहते रहते मेरी औरत गई, मेरा लड़का गया, मेरे लिए तो कहीं कुछ नहीं रहा। मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा, मैं इसको न अन्न दूंगा, न जल दूंगा, न कुछ दूंगा। होता क्या है, मूर्ति कह रही है मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। कहता मैं तुझे पानी पिलाऊं? तो होता कौन है? तेरे रहते रहते तो मेरी स्त्री ने शरीर छोड़ दिया, मेरा लड़का चला गया। वो कहता क्या है, वो कहता है दो लड़के एक साथ नहीं रहते, मैं तेरा लड़का। और चूंकि तेरे एक लड़का और था, तो जहाँ लड़का रहता है वहां मैं नहीं रहता, मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ मैं ही लड़का हूँ। कहने लगे ठीक है, मेरा लड़का तो नहीं रहा, लेकिन मेरा जब शरीर चला जाएगा तो मुझे पिंड कौन देगा, मुझे जलाएगा कौन, मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो वो विग्रह कहता है इसकी चिंता तू क्यों करता है, ये मेरा काम है, मैं तेरे लिए पिंड दूंगा, मैं तेरा श्राद्ध करूंगा। फिर वो भक्ति में लग जाता है, बीच में एक बाधा आ गई, शरीर छूट जाता है। अब वही विग्रह जो है अपने किसी और भक्त को स्वप्न में दिखलाई देता है कि इस तरह से मैं अमुक आदमी के यहाँ हूँ और उसका सब कुछ श्राद्ध इत्यादि तुम लोगों को करना होगा, सब काम करना होगा, और मुझे तुम वैसे ही कपड़े पहना दो जो कि जिसका पिता मर जाता है उसका लड़का जैसे वस्त्र ग्रहण करता है, वही कपड़े मुझे पहनाओ। आंखों से अश्रुपात होता है, वो जो पत्थर की मूर्ति है उसकी आंखों से पानी गिर रहा है और गले में उसके वही कपड़ा पहनाया जाता है जैसे कि एक पिता के मर जाने पे पुत्र को। आश्चर्य से लोग चकित हो जाते हैं। और आज भी अमुक तिथि जिस तिथि को उसका शरीर छोड़ा गया था, गोपीनाथ जी की मूर्ति अब भी है और अब भी उसी तिथि को उसको पिंडदान दिया जाता है भक्त को। ये क्या चीज है? मैं आपसे कहूं, आपने पहले कभी सुना भी होगा, हो सकता है न भी सुना। बाबा जब थे जगले की माँ के पास में, तो जगले की माँ का न पति रहा न पुत्र, और तब वो कहने लगी कि बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बतलाओ कि जब मेरा शरीर चला जाएगा तो कौन मेरा दाह संस्कार करेगा, कौन मुझे पिंड देगा? बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं तेरा पुत्र, मैं तेरा लड़का हूँ, तू घबराई क्यों? मैं तुझे तेरे जितने कर्म करने होंगे वो सब मैं करूंगा। वो सन्यासी साधु जो सब कुछ छोड़ चुका है, भक्त शरीर छोड़ देता है, जगले की माँ का शरीर छूट जाता है। बाबा क्या करते हैं उस समय? जैसे एक वृद्ध स्त्री के लिए बाजे बज रहे हैं, घोड़े सज रहे हैं, ऊंट सज रहे हैं, सब तैयार कर, क्योंकि बात सिद्धि थी। कहा ठाकुर को भाई हमारी माँ मर गई है, आज हमको तो सब सजाना है। और यही नहीं, 12वें दिन खूब अच्छी तरह से सबको खिलाया, दक्षिणा दी तमाम से। जो हाथ से पैसा छूना पसंद नहीं करता तो किसी तरह का वो नहीं, लेकिन भक्त के लिए उसने भी सब कुछ किया। तो मान लीजिए आपकी पहले की वो जो घटना, पहले की वो जो बात हुई तो हुई, लेकिन ये तो अपनी समझ की चीज है, अपने भीतर की चीज है। हमने नहीं देखा तो और भक्तों ने देखा। ये अनुराग, ये प्यार, आप यदि पत्थर को भी प्यार करो तो पत्थर के भीतर भी आपके प्रति कुछ भावना अवश्य होगी, लेकिन यदि पत्थर को ही समझती हो तो वो भावना आएगी कहाँ से? पत्थर को पत्थर में, उसके साथ कोई संबंध होना चाहिए, उसके साथ कोई प्यार होना चाहिए, उसके साथ कोई भाव होना चाहिए। जब आपका भाव होगा, जब आपका प्यार होगा तो आपको ध्यान नहीं लगाना होगा, ध्यान लगा रहेगा। जब तक प्यार नहीं होता है, अनुराग नहीं होता, तब तक मनुष्य को माला भी फेरनी है, तो ध्यान भी लगाना है। तो ध्यान लगाने पर भी वो ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि अभी प्यार नहीं हुआ। और जब प्यार हो गया तो फिर कुछ लगाना क्या, अपने ही ध्यान रहता है। इसी तरह से अपना एक संबंध स्थापित हो जाए प्रभु से, प्रभु के चरणों में यदि हमारा प्रेम हो जाए तो फिर न हमें स्वर्ग की चिंता करनी है और नरक तो है ही का। यदि प्रभु के भक्तों के लिए नरक है तो भगवान को भी नरक में ही जाना होगा। ये चीज हो नहीं। इसका हमेशा ही आनंदमय जीवन रहा, जिसने केवल प्रभु का नाम लेकर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, उसके लिए तो यही जीवित अवस्था में ही मुक्ति है, जीवित अवस्था में ही स्वर्ग है। अरे भाई ये तो आपकी कल्पना है कि जिस कल्पना में आप स्वर्ग एक मानती हो और कष्ट को एक प्रकार का नरक मानती हो, वो कल्पना है। यही आप देखो, अगर आप ये इस बात को इस तरह नहीं समझती तो हम आपको और सीधा रास्ता बतला देते हैं समझने के लिए कि कष्ट और तकलीफ
किसको होती है? स्थूल शरीर को, मन के कारण। इन दोनों का जब संपर्क है तब इस स्थूल शरीर को मन के कारण कष्ट होता है। जब शरीर छूट गया तो जिसमें अनुभूति होनी चाहिए थी, जिसको कष्ट का अनुभव होना चाहिए था, वो शरीर यहीं रह गया। अब चला कौन? मन, आत्मा का भाव। फिर आत्मा तो निर्लिप्त है, उसको तो नरक स्वर्ग कुछ से कोई मतलब नहीं। वो तो ये जो मन है इसी के ऊपर सब कुछ बाजा बजेगा। तो मन का कोई रूप नहीं, तो मन का जब कोई रूप नहीं, सूक्ष्म है वो, तो नरक कहाँ फिर? नरक का दंड कहाँ फिर? नहीं समझिए आप, ये बहुत सीधी सी बात है। जरा थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो आप कि भाई जितना सुख दुख होता है वो किसको होता है? शरीर को होता है, मन के कारण। ठीक है, अब जब शरीर छूट गया तो ये तो रह गया यहाँ। जिसको अनुभव करना था, सुख दुख का अनुभव करना था, वो तो यहीं रह गया। अब चला मन और आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर, आत्मा निर्लिप्त। आत्मा को तो कोई दंड दे नहीं सकता, हवा को तो कोई दंड दे नहीं सकता, आकाश को कोई दंड दे नहीं सकता। ये जो पंच तत्व है उनको कोई दंड नहीं दे सकता। ठीक, तो मन का कोई रूप नहीं है, कोई स्थूल चीज है नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी तस्वीर बनाने वालों ने नरक का एक रूप दिखलाया है, उसमें लोहे का खंभ खड़ा किया है, मनुष्य को बांध दिया है। लेकिन उस बांधने वाले को जरा ये पूछा जाए कि भले आदमी, ये तेरी कल्पना में बंधा हुआ है, कौन बांधेगा किसको? आत्मा बंधने की नहीं, और मन जो है उसका कोई रूप नहीं, वो तो सूक्ष्म है। तो ही बंधा है इसमें, जो बनाने वाला है वही बंधा है। लेकिन जब उस तत्व को समझ जाएगा और जो यही समझेगा बड़े बुरे कर्म किए हैं, क्यों तकलीफ आ गई, हम कहते हैं तब तो राम ने भी बड़ा बुरा कर्म किया, और उससे भी बुरा कर्म किया था कि औरत ही गायब, हरण हो गया। और उससे भी बुरा कर्म किया था कि भाई लक्ष्मण जो है उसको लग गई शक्ति और पड़ गया वो वहां। कि बुरा कुछ नहीं है, मनुष्य जो भला बुरा समझता है वो शरीर की अवस्था को लेकर के भला बुरा समझता है। ये शरीर कहाँ जाएगा? ये शरीर तो मेरे साथ जाने वाला नहीं। मेरे साथ तो क्या जाएगा? मेरा प्यार, मेरा भाव, और मेरा भाव जिसके प्रति है उसी के पास जाएगा। जिसको आप चिट्ठी लिखोगी उसी के पास नहीं जाएगा। आप इलाहाबाद को चिट्ठी लिखोगी तो बॉम्बे तो चिट्ठी नहीं जाएगी ना, ये तो सीधी सी बात है। उसी के पास जाएगा जिसको कि आपने प्यार किया। तो आपके लिए तो नरक हो ही नहीं सकता। ये तो मान्यता के ऊपर है। जो ये कहते हैं जब आदमी मरने लगता है तो यमराज जो है वो एक भैंसे पर चढ़ करके गधा लेकर के आता है। ये कल्पना से ही वो मरता है कम्बर। और यदि उसके भीतर में ये भावना है कि जिस समय में मेरा शरीर छूटेगा वो अंक चक्र गदा पद्मधारी मेरे सम्मुख खड़ा रहे, कैसा नरक? मैंने कुछ रखा है? नरक क्या कहता है? न रख, दिल में कोई भावना न रख। अगर तेने कोई भावना रखी है तो नरक तैयार। याद रख, न रख। नरक बोलता नरक, मैं कहता हूँ नरक ना बोल, न रख। तो दिल में कोई चिंता न। कि बच्चे हैं क्या होगा? इन बच्चों का तुमको पता था क्या जब पिता के घर में थी? किसको पता है कब बच्चा हुआ, क्यों होगा, कितने होंगे, कैसे होंगे? ये लकीर देखकर किसी ने मार दिया, हाथ बता दिया, इतने होंगे, संजोग से हो गया। ओह, ये तो जानता है कोई, ये अंदाज है, कहीं कुछ नहीं। और आपने इन्हीं लोगों को प्रधानता दे रखी है। तो फिर आपसे यही कहूंगा कि त्याग और भोग, ये जब तक आपके हृदय में अनुराग नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तब तक त्याग होगा नहीं। और जब त्याग हो जाएगा, अब आप भोग में आएंगी, प्यार के भोग में, शरीर के भोग में नहीं। और जब तक आप शरीर के भोग में हो तब तक आपको प्यार में भोग नहीं होता है। भगवान को भोग लगाया जाता है, क्या मतलब है? वस्तु तो यही मन करना, अपनी श्रद्धा का पता, श्रद्धा सामने रखना, यही तो बात है ना। इसलिए तत्व को समझ करके आनंद लेना चाहिए। कि जो गपोड़े लोग घूम रहे हैं, कि गप हाँकने वाले लोग जो चक्कर मार रहे हैं, उनके फेर में आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं तो जब से सदगुरु की कृपा से बोलना शुरू किया मैं कभी नरक स्वर्ग की बातें ही नहीं करता। जो लोग नरक स्वर्ग से डरते हैं उनको जरूर मैं समझा देता हूँ, कह देता हूँ सदगुरु की कृपा से
कि तेरे लिए नरक नहीं है, एक तो नरक है ही नहीं। और ये जो दंड वंड की बात है ये झूठी बात है। आप भला बुरा करती हो, हाथों हाथ तो आपके भीतर मीटर लगा हुआ है, दुख सुख का पता आपको लगता है। किसी गरीब का कुछ भला कर दो, देखो तो मानसिक शांति आती है कि नहीं, तो वहीं आपको पता लग जाएगा। किसी को निरर्थक कष्ट अपने पैसे में या किसी को नीचा दिखलाने के लिए एक बार तो भूल जाओ, लेकिन बाद में जरा भी बुद्धि में आओगी तो कहे क्यों तकलीफ दी, और फिर झगड़ा बढ़ेगा, इससे तो कोई शांति नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें तो आपके साथ है। तो फिर मैं आपको अगले रविवार को हो सका तो त्याग और भोग के बारे में फिर मैं कहूंगा। और अभी तो आज तो मैंने क्या कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना ही मैं समझता हूँ जो कुछ कहा होगा वो यही कहा होगा, प्यार का, अनुराग है। और ये तू नाम बोलेगा, ये नाम जो है अगर तू अनुराग से बोलता है तो वो तेरे हृदय में स्थान बना लेगा, और ऐसा स्थान बना लेगा जैसे कि कोई तुझे गाली देता है तो गाली के शब्दों का स्थान बना हुआ है, वैसे ही नाम का स्थान बन गया वहां। तो फिर आपके भीतर प्रेम ही का भाव रहेगा, और जब आप इस प्रेम को समझ जाओगी तब फिर आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। आप आवाज से सुन रही हैं 9 बजा ना, और ये भी आप जानती हो ना अंग्रेजी में 9 का क्या अर्थ होता है, 9 मने नहीं, यानी और नहीं बोलना है, बस हो गया काम यही। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।